बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था, जो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान खुद लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते रहते थे, क्योंकि उनका साला हमेशा ही कहता रहता था कि वो भी काफ़ी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक दिन बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देना ही पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को अब सबसे ज़्यादा लालची सेठ घमंडी लाल को बेच कर आओ। अब तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत अकबर की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। यही सोच के वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ घमंडी लाल को यह कोयले की बोरी बेच के आनी पड़ेगी। बादशाह का आदेश मानने कहते हुए बीरबल ने कहा कि एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं, मैं उस सेठ को इस कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चल दिए। उन्होंने सबसे पहले मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच के डिब्बे में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल से मेहमान घर में आ गई। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुँचे हैं, जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने बुलवाया गया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ घमंडी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसने मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वजों ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख ने संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर घमंडी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंच गए। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा, मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया कि बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफ़ी चालाक था। उसने शेख से कहा, मैं पहले सुरमा आँखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के देखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा, ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है, बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना पड़ेगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ की जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की दौलत है, औलाद है, तो इसे सुरमा लगाते ही तुरंत
पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं देखे तो मतलब ये है होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलादों के ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ की आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। शेख ने आंखें बंद की तो लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि तू मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिखाई दिए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपने पास बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।